साथियों नमस्कार। आज के विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त प्रदीप मिश्रा। साथियों, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 यानी कि जी राम जी अब कानून बन चुका है और ये कानून अब मनरेगा की जगह लेगा। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं स्टूडियो में श्री शिशुपाल मौर्य जी, जिला लोकपाल मनरेगा बरेली। शिशुपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, तो हमें बताइए कि ये कानून क्या है और ये कानून मनरेगा की जगह लेगा। ये मनरेगा से कितना अलग है? विकसित भारत 2047 तक राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने हेतु गांव के लिए एक बदलाव वाला तरीका जरूरी है। विकास के कार्यों के बढ़ते पैमाने से भविष्य में अवसर और बढ़ने की उम्मीदें हैं। इसलिए ग्रामीण व्यवस्था के बढ़ते वर्कफोर्स को सशक्तशाली तरीके से जोड़ना, साथ ही उन्हें बेहतर रोजी रोटी का प्रबंधन निवास स्थान पर हो तथा स्थानीय जनता को विशेषकर कृषि श्रमिकों को रोजगार हेतु पलायन न करना पड़े। जी राम जी 2025 इसी मूल भाव के साथ सरकार ने बिल पेश किया है। मनरेगा से कितना अलग है आपने बताया जी। मनरेगा में अभी तक 90% भारत सरकार के द्वारा फंड पोषित होता था। अब इसमें बदलाव किया गया है, जिसमें पर्वतीय, सामान्य और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए लगभग 40 और 60 के अनुपात में राज्य और केंद्र की देयता रहेगी। इसमें विशेष रूप से उल्लंघन हेतु अभी तक 1000 दंड था, जो अब 10,000 कर दिया गया है। अच्छा जी। और 100 कार्य दिवस प्रत्येक परिवार के लिए दिए जाते थे, अब इसमें 125 कार्य दिवस कर दिए गए हैं। कृषि कार्य प्रभावित ना हो, इसलिए 2 माह का पीक आवर दिया गया है। सद्भावनापूर्ण कार्य लोक सेवकों द्वारा किया गया है तो उसे मुकदमे, अभियोजन और कानूनी कार्रवाई से प्रतिरक्षा प्रदान की गई है, ऐसा इस बिल में प्रावधान किया गया है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये किस रूप में ये ग्रामीण भारत के विकास में योगदान देगा और किस तरह ग्रामीण रोजगार को गति देगा। साथ ही कानून की जो मुख्य बातें हैं वो क्या हैं? जैसे जैसे राष्ट्रीय विकास आगे बढ़ता है, ग्रामीण विकास के नवाचार हेतु ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इसलिए अपेक्षित जरूरतों को अन्वेषण उपरांत संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। जिस रूप में ग्रामीण जनता का बढ़ता वर्कफोर्स, उसे स्थानीय स्तर पर मांग के अनुरूप रोजगार मिलेगा। गांवों में निवास करने वाले निर्बल, कमजोर, आंशिक शारीरिक अक्षमता वाले ऐसे सभी लोगों को इसमें रोजगार संभव होगा। महिला श्रमिकों की भागीदारी 30% तक हो सकेगी। कृषि उपजों पर आधारित श्रमिकों को कार्य मिलेगा। ग्रामीण पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और छोटे शिशुओं की माताओं को कार्य करने में भी इसमें व्यवस्था की गई है। कानून की मुख्य बातें अगर हम समझते हैं तो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करना, खेतीहर मजदूरों को सशक्त बनाना, लघु, सीमांत, छोटी जोत वाले कृषकों को स्वयं के खेत में अनुमोदित कार्य जैसे वृक्षारोपण, पौध उत्पादन इत्यादि करते हुए रोजगार से जोड़ना, डिजिटल एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता और गुणवत्ता की देखरेख। 3 विशेषताएं मुख्य रूप से इसमें जो आई हैं, जो लोकसभा में बिल पेश हुआ है, उसमें संख्यात्मक रोजगार गारंटी, ग्रामीण संसाधनों का निर्माण और नवीन तकनीकी नियोजन, ये 3 विशेषताएं इस बिल में सबसे प्रमुख रूप से सामने आ रही हैं। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। अच्छा, हमें ये बताइए शिशुपाल जी, मनरेगा में जो काम प्राप्त करने से लेकर पेमेंट प्राप्त करने तक जमीनी स्तर पर क्या क्या बदलाव आएंगे इसमें, और कार्य के लिए आवेदन करने में कितने दिनों के अंदर काम मिल जाएगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्य कौन कौन से किए जाएंगे, क्योंकि जो बिल में व्यवस्था की गई है, बिल लाया गया है, लेकिन इसमें और भी बाद में राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने अपने अलग बायलॉज बनाएगी। तो जिसमें इसको 4 भागों में बांटा गया है। वाटर प्रबंधन सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण आजीविका और स्थानीय मौसम आधारित कार्यों को 4 भागों में बांटा गया। इस आधार पर कार्य होंगे। अच्छा। मनरेगा में जो काम प्राप्त करने से लेकर भुगतान प्राप्त होने तक जमीनी स्तर पर बदलाव दिए गए हैं इसमें। जैसे जी राम जी में काम की मांग स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त होगी और मास्टर रोल में अंकित होगी। कार्य का जियो टैगिंग होगा, फेस आधारित हाजिरी होगी, ऐप्स का प्रयोग होगा, तकनीकी एस्टीमेट
एमबी आरंभ होगी, पूर्ण किए गए कार्य ऑनलाइन देखे जा सकेंगे, पेमेंट निश्चित समय पर न होने पर अतिरिक्त भारांश की व्यवस्था होगी और अब कार्य डिमांड बेस ना होकर न्यूरोमेट्रिक फंडिंग होगी, जिसे मांग आधारित से मानक फंडिंग ये योजना कहलाएगी। अच्छा, इसमें कृषकों को भी लाभ के विषय में सूचित किया गया है। कृषकों को लाभ होंगे, बुवाई कटाई के समय श्रमिकों की उपलब्धता बनी रहेगी, मजदूरी के उतार और चढ़ाव पर रोक लगेगी, सिंचाई भूमिगत जल की उपलब्धता बढ़ेगी, सही संपर्क परक हार्वेस्टिंग लॉस कम होंगे और मौसम आधारित कृषि संरक्षित हो सकेगी। इसलिए योजना लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ये बिल पास हो चुका है, जिसमें मुख्य रूप से जिस प्रकार से हमारी गति के अनुसार हम तकनीकी को अपने जीवन में ला रहे हैं, हाँ जी, उसमें नवीन तकनीकी कौन कौन सी होगी जो इसमें परिभाषित की गई है। बताइए सर। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिमेटिक प्रणाली, अच्छा, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके, और जियो टैग टेक्नोलॉजी और प्रिडिक्टिव पब्लिक डिस्क्लोजर हाँ जी, और स्टैंडर्ड सोशल ऑडिट बाई टेक्नोलॉजी। जो सोशल ऑडिट अभी तक मैनुअल होता था वो तकनीकी आधार पर किया जाएगा। मतलब इसको पूरी तरह से जो है डिजिटलाइज किया पूरा जाएगा। डिजिटल और तकनीकी पर आश्रित हर कार्य इसमें होंगे, तो यही नवीनता होगी और इसमें यही पारदर्शिता आएगी, तभी इसकी गुणवत्ता बढ़ सकेगी और लोगों को तभी लाभ मिलेगा इसका। जी जी, पूरा जो लाभ है तभी मिल पाएगा। अच्छा शिशुपाल जी, हमें ये बताइए कि ये योजना जो है सरकार को ये बदलने का कारण क्या है? क्योंकि पहले मनरेगा थी, तो अब जी राम जी करने का क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है? देखिए, जिस प्रकार से लोकसभा में और राज्यसभा में जो बिल आया है, जो मैंने उसको पढ़ा है, उसके अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे राष्ट्रीय विकास आगे बढ़ता है, हाँ जी, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है ओके, और नई जरूरतों को आगे की उम्मीदों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए समय समय पर बदलाव की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। इसलिए वर्तमान राष्ट्रीय लक्ष्य विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु गांव के लिए एक बदलाव वाला तरीका जरूरी है। विकास के कार्यों के बढ़ते पैमाने से और मौके एवं अवसर बढ़ने की उम्मीद है। गांव के बढ़ते वर्कफोर्स को सशक्तशाली तरीके से जोड़ना जरूरी है, साथ ही उन्हें बेहतर रोजी रोटी का प्रबंधन आवश्यक है। इसलिए सरकार ने संशोधित एक्ट बनाया है, जिसमें 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का निश्चित रोजगार एक परिवार को देने का वादा किया गया है, जिससे 2047 तक समृद्ध भारत बनाने की परिकल्पना की गई है। चूंकि इससे पूर्व भी योजनाएं इस प्रकार की ग्रामीण भारत के लिए आती रही हैं। हाँ जी, जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ, हाँ जी, तो उसमें देश की आजीविका के बाद ग्रामीणों के हेतु विभिन्न योजनाएं चलती रहीं और उनके नाम भी परिवर्तित होते रहे हैं, जो समय की मांग है। समय समय पे मतलब जो है ये नाम परिवर्तित होना मेरे ख्याल से जरूरी भी है। जरूरी है, उसमें परिवर्तन है, उसमें तकनीकी है और जो कुछ चीजें खामियां होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। जी, जैसे 1960 में कैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट भारत सरकार ने चलाई थी। हाँ जी, 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चला था। 1993 में जवाहर रोजगार योजना काम के बदले अनाज ओके, चली थी। 1999 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चली थी। फिर 2004 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चला था। हाँ जी, फिर 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको हम मनरेगा के नाम से चलते हैं, वो शुरू हुआ था। अब उसको चलते चलते इतना समय हो गया है, देश आगे बढ़ रहा है, विकास हुआ है, नई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसलिए सरकार ने अपने मंतव्य के अनुसार देश के विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए सर्वमुखी सोच के साथ में इस बिल को लाया गया है। इसलिए इसका नाम जी राम जी कर जी दिया राम गया जी है। कर दिया गया है। चलिए सर, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी सारी जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।